सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारूं मैं यातन, टूक टूक कर डारूं मैं यातन। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर फेरे जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। इंदो स्वरूपो दया करी, इंदु स्वरूपो दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। कारी को मत खूब कुचल, कारी को मत खूब कुचल। ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम पर वारी। ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। सहज पार उतारी, मैं तुम पर वारी। सहज पार उतारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। कोट बैर ललिता कुर्बानी, कोट बैर ललिता कुर्बानी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम पर वारी। मेरे धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम पर वारी।
वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। पद्मावती पुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खुलो बातून, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आई बैठे इन तखत, लाल आगे आई बैठे इन तखत। अभी तक चर्चा शुरू। श्री महामती कहे मोमिनो, ए उदयपुर की बीतक, अब कहो मंदसौर की, जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक, मंदसौर की बीतक। अब कहूँ मंदसौर की, आए उदयपुर से चल, जब नौरंग चढ़ा रानी पर, हुआ मुलक चल विचल। अब कहूँ मंदसौर की, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप पक्षाती धाम के धनी शिवजी साहिब लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें अब मंदसौर की बीतक सुनाने जा रहे हैं। मंदसौर की बीतक
कल हमने छोटी पाती सुनी और कैसे कामा पहाड़ी से चलते हैं शिव जी साहब, अमेर आते हैं, सांगानेर आते हैं और वहां से उदयपुर आ जाते। उदयपुर में लादू मसानी के घर में रहते हैं। वहां के पंडितों से जैसे ही प्रश्न भी पूछे जाते हैं वो उत्तर नहीं दे पाते, बातें करते हैं बहुत ज्यादा। और उसके पश्चात वहां का जो औरंगजेब बादशाह ने चारों तरफ फौजों से घेर लिया, वहां से निकलना पड़ा। शिवजी साहब भी सुंदर साथ के साथ निकलते हैं। उसके बीच में ताल के ऊपर जब देखा कि सुंदर साथ के बीच में बहुत ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब की भावना आ चुकी है, सबको फकीरी भेष धारण करवा देते। और इस फकीरी भेष के ऊपर वहां पर रास्ते में मंदसौर की ओर जब चलते हैं तो एक प्रकरण उतरता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तो, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तू। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे, ये मेरी कारी कामरी तुम मुझे बहुत ही प्यारी लगे। कारी कामरी का मतलब काली कमरी से, कारी कामरी इश्क रूपी कामरी, सब श्रृंगार को शोभा देवे। किसी ने कितना भी वैराग्य क्यों ना धारण कर लिया, श्रद्धा हो, समर्पण हो, सेवा हो, संतोष हो, ज्ञान क्यों ना हो, इन सब की शोभा किसके साथ है? प्रेम के साथ। सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा तुझसो। मान लीजिए किसी ने वैराग्य धारण कर लिया, प्रेम ही नहीं है, तो उसका भी कोई आनंद नहीं। ज्ञान कितना भी किसी के पास हो, शुष्क ज्ञान, प्रेम भरा ज्ञान होना चाहिए। सेवा हो कितनी भी करता हो, सेवा में प्रेम का होना बहुत जरूरी। संतोष भी आपके पास कितना हो, उसके साथ भी प्रेम चार चांद लगा दे। इसी तरह से श्रद्धा और समर्पण की भी बात की। तू नाम निर्गुण कहावे, तू नाम निर्गुण कहावे, सब सरगुण के तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। तू नाम निर्गुण कहावे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ये जो माया है, इसी कारण से कह रहे हैं कि ये संसार जो है निर्गुण और सरगुण है। कह रहे तो नाम के लिए भले ही निर्गुण कहलाती है और सरगुण कहलाती है, लेकिन यदि किसी के पास शील नहीं है, संतोष नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, विद्या नहीं है, विवेक नहीं है, और इसके साथ इन सब की शोभा किसके साथ है? प्रेम के साथ। कामरी पहरी ब्रिज वधु और सुंदर वर्षाम, भी पैरी मोहम्मद ने भी पहरी ईमान। कामरी पहरी ब्रिज वधु, किसने कामरी को पहना? ब्रिज में ब्रिज की गोपियों ने। कितना प्रेम था उनके अंदर, एक पल भी वो अपनी कृष्ण कन्हैया को छोड़ नहीं पाती। उनके बिना उनका एक एक पल जो था ऐसे व्यतीत होता था जैसे कि सारा संसार शमशान घाट की तरह दिखाई दे। पल पल वो उनके प्रेम में डूबी रहती। कामरी पहरी ब्रिज वधु और सुंदर वर्षा, उस कृष्ण जी के तन में धाम धनी, उस कृष्ण जी ने भी इस को पहना, कामरी को भी पहरी मोहम्मद ने, मोहम्मद साहब ने भी इस कामरी को पहना, अरब में रहने वाले। पर वो क्या करते थे? वो जा करके पहाड़ियों के ऊपर
हर पल ध्यान में ही डूबे रहते थे। इसीलिए कहा गया भी पैरी मोहम्मद ने भी पहरे इमाम। इमाम यानी कि महराज जी कितनी कसने की उन्होंने, खाना पीना छोड़ दिया, पैसे भर का भोजन करते थे, अपने घर की जितनी भी सोना चांदी पैसा जो था सतगुरु महाराज के चरणों में रख दिया। शरीर कैसे हो गया? हड्डियों का ढांचा। शीश कैसा हो गया? जैसे कि नारियल। ये क्या है? प्रेम है। प्रेम में ही सब कुछ हो पाता। रूह अल्लाह पहनी अंदर कोई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली देखे नजर बाहर। रूह अल्लाह पहरी अंदर, रूह अल्लाह श्यामा जी ने भी इस कामरी को पहनी, पर हुई नहीं जाहिर। पर उनका जो प्रेम था किसी को पता नहीं चला। दुनिया हृदय आंधली देखे नजर बाहर। सारा संसार क्या है? आंखों से अंधा। उनकी जो है बाहरी दृष्टि खुली है लेकिन अंदर की दृष्टि बंद रहती। इसलिए श्यामा जी ने कितनी कसनी की। भले ही वो कबीर पंथियों के पास गए हो, सन्यास वालों के पास गए हो, भले ही वो नवनाथ योगियों के पास गए हो, पूरी पूरी रात वो ध्यान में डूबा करते थे। इसी को कहा गया रूह अल्लाह पहरी अंदर पर हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली देखे नजर बाहर। जब वो हरिदास जी के पास जाते, नौतनपुरी में जाते हैं, उनको भोजनगर के अंदर ही बांके बिहारी के वस्त्रों की सेवा मिल जाती। वो पानी भरने जाते, यदि किसी की परछाई पड़ जाती है तो पानी गिरा देते हैं, फिर से पानी भरने जाते। अपने हाथों से अंगीठी जलाते, अपने हाथों से गोबरी फेरते, अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, किसी की परछाई भी पड़ने नहीं। ये सेवा वो लीलबाई को भी नहीं देते। सभी सुंदर साथ ने क्या सीख लिया? देवचंद्र जी जो थे पानी भरने जाते थे, परछाई पड़ जाती थी तो पानी को गिरा देते। भोजन लाते हुए अगर किसी की परछाई पर नहीं पड़ने देती, दूर से ही सबको हटा दिया जाता। अब सबने इस रास्ते को तो अपना लिया, लेकिन जो उन्होंने छिप करके बंदगी की उसको किसी ने नहीं देखा। इसी को कहा दुनिया हृदय आंधली देखे नजर बाहर। पट पहरे खाए चीकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो तीन दुनी करीम होता। पट पहरे खाए चीकना। संसार वाले क्या करते? दुनिया वाले क्या करते? पट पहरे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, पट पहरे खाए चीकना, खूब अच्छे अच्छे तले जैसे भोजन जो है उनको खाना उनको बहुत अच्छा लगा। पट पैरे खाए चीकना हेम ज्वेर सिंगार, अपने शरीरों को सोने चांदी से सजा लेते। पर जिन्होंने अपने धनी की पहचान कर ली, तीन दुनी करीब मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, वो संसार की तरफ से मर जाते हैं और धाम धनी की तरफ से जीव जाते हैं। पट पैरे खाए चीकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमनो तीन दुनी करीब मुर्दार। क्योंकि उनको धाम धनी की लज्जत मिलती। जिनको धाम धनी की लज्जत आनी शुरू हो जाए वो संसार में भोजन खाने पीने को एक ठोकर मार करके अलग कर दें। वाणी में भी कहा है, रहमे निर्गुण होए के आहार बेनिर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दिखावे थे। रहमे निर्गुण होए के, उनका भोजन कैसा होगा? निर्गुण होगा। संसार उनका पहना संसार में कैसा होगा? निर्गुण। रतें जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने धाए।
ये लक्षण तेरे दर्द का ग्रह आंगन ना सुहाए। रतन जड़ित जो मंदिर उठ उठ खाने लगा। उसको संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसका लक्षण ही ब्रह्म सृष्टि का है। विरहन का लक्षण ही ऐसा है, दर्द उसके हृदय में भरा होता है। उसको हीरे रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन भी दे दिया जाए, पलंग भी दे दिया जाए, तो उसको उठ उठ खाने को दो। आप कह रहे हैं हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, हक लज्जत आई मोमिनो जिन दुनी करी छुपाई है। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम, महामती कहे सब दुनी को प्यारी होसी तमाम। हमारे ताले में क्या लिखा है? धाम धनी तारतम वाणी लिखा। हमारे ताले में ने लिखे अल्लाह कलाम। धाम धनी ने अपने मोमनों को क्या दिया है? दई तुम्हें मैं कुलजम, किया इनो गरक, पढ़ो मेरे कलाम को, भागे तुम्हारी शक। मैंने तुम्हें इस वाणी को दिया है। हमारे ताले में हमारी निस्बत में ये राज्य की वाणी है। इस वाणी को मंथन करना है और मंथन करके इसका सार लेना है और सार को अपने जीवन में उतारना। इसी को ही कहा है महामती कहे सब दुनिया को प्यारी होसी तमाम। एक समय आएगा सारी दुनिया को ये जो प्यारी इश्क रूपी कामरी है वो सबको प्यारी लगेगी। सब इश्क की तरफ दौड़ेंगे, प्रेम की तरफ दौड़ेंगे। बिना इश्क के तो हम धामधनी को पा भी नहीं सकती, कितनी भी 9 प्रकार की भक्ति क्यों ना कर लें, दास भक्ति में कितना भी डूब लें, दास भक्ति शरीरों तक ही रह जाती है। लेकिन प्रेम रूपी कामरी जो है वो आत्मा का सौदा है, वो आत्मा को प्यारी लगती है और आत्मा ही इस प्रेम रूपी कामरी को। इस तरह से ये प्रकरण जो है रास्ते में ही उतर जाता। अब चलते हैं मंदसौर की तरफ। उदयपुर से चलते हैं और रास्ते में रामपुर गांव आता है, दुधलाई के पास पूरनदास के ठाम पहुंचते हैं। बीच में जब मंदसौर जा रहे होते हैं पहुंचते हैं, आए उदयपुर से उदयपुर से जब चलते हैं मंदसौर में पहुंचते हैं। जब औरंग चढ़ा रानी पर, औरंगजेब बादशाह ने राणा सिंह के ऊपर क्या कर दिया? हमला बोल हुआ। मुल्क चल विचल, उदयपुर के ऊपर जो था हमला बोल दिया, जिससे सारा जो राजा था, राज्य था, वो उजाड़ सा हो गया, चल विचल हो गया। अब चलते हैं आगे क्या कह रहे हैं। सम्मत 1736 सम्मत 1726 का जब समय था, लगा 37वां जब 36 का जब समय था, 37 चालू हो रहा था। मंदसौर के बीच में मंदसौर में जब पहुंचते हैं, आए पहुंचे तब जी साहब वहां पर पहुंच जाते हैं। इन समय फकीरी का ऐसे समय में शिव जी साहब ने सभी सुंदर साथ ने फकीरी भेष जो है वो धारण कर रखा है। भेख धरा अनूप, बहुत ही सुंदर अनुपम जो है भेष धारण कर लिया है। शोभा छब स्वरूप की, इनकी सुंदर स्वरूप की जो छवि है, वारो कोटक रूप, करोड़ों सुंदर, इतना कोई भी सुंदर रूप भी है मैं उसके ऊपर निछावर कर दूं। गोटा शोभे सिर पर, शिव जी के सिर पर बंधा हुआ जो कपड़ा है जिसे गोटा कहा गया है, बहुत ही शोभायमान दिखाई दे रहा है। ऊपर कंढपी, और उसके ऊपर शिव जी साहब ने कन ढपी जो है वो भी बांधी हुई है। तोए पूरत लोई धागे भरी, शिव जी साहब ने कहा दोए पुरत लोई धागे भरी। दो तरह से डबल जो है वो लोई जो है, कमली जो है शिव जी साहब ने धारण कर रखी है। ये पहनत है टोपी, और टोपी भी पहन रखी है। कान ढपी और टोपी में अंतर होता है। कान ढपी जो है सिर्फ कानों पर बांधी जाती है और टोपी जो है ऊपर शीश कमल के ऊपर पहनी जाती है। अति सुंदर तिलक बन्यो। अब शिव जी साहब का अति सुंदर उन्होंने तिलक जो है माथे पर लगा रखा है। तोय रेखा बीच बिंद, 2 रेखा है और बीच में चंदन की बिंदी लगा रखी है।
गोपी चंदन सुपेत का। ये जो चंदन है गोपी चंदन कहते हैं इसको, ये सफेद रंग का तिलक उन्होंने लगा रखा है। मुख शोभित मानो चंद। जैसे चंद्रमा आकाश के अंदर शोभायमान होता है, ऐसे ही धामधनी का मुखारबिंद चंद्रमा के समान चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ते शर्वनी शोभे कानों मिने। और शवनी शोभे कानों में ने, धामधनी ने अपने कानों में शवनी जो है वो भी पहन रखी है। तोए बाले कंचन के। और 2 बाले कंचन, बाले जो है कंचन के हैं, सोने के, उन्होंने वो भी धारण कर रखे हैं। अत राजत छब प्यार की। ऐसी सुंदर छवि पर बहुत ही प्यार आ रहा है। लगा प्यार फकीरी से। श्री जी साहब को बहुत ही फकीरी भेष धारण करके इतने खुश हैं, बहुत ही छवि जो है उनको प्यार आ गया इस फकीरी भेष के। अब यहाँ पर श्री जी साहब ने जो वैरागी भेष धारण की, ये वैरागी भेष जो है किसी एक संप्रदाय का नहीं, इसमें सभी मत पंथों के वेशभूषा को भी शामिल किया। जैसे कि अब श्री जी साहब ने कंढपी पहनी है, ध्यान रखिए सुंदर साथ जी, इसको समझना होगा कि उन्होंने भेष ये जो धारण किया एक किसी पंथ का भेष नहीं, सभी पंथों की वेशभूषा को उन्होंने धारण कर लिया। क्यों धारण कर लिया? सभी की पहचान करनी, एक सभी को एक पारब्रह्म की पहचान करनी। सभी धर्म ग्रंथों में एक पारब्रह्म के बारे में लिखा, इसी तरह से एक पारब्रह्म की पहचान कराने के लिए ही उन्होंने कंढपी जो पहन रखी है वो किसकी है? कबीर पंथ में। उन्होंने तिलक, कंठी, 4 मालाएं जो हैं वो भी धारण की है। वो कौन सी है? वैष्णव मत जो संप्रदाय हैं ये उनकी वेशभूषा। कानों में शवनी है और सोने के बाले, जो कानों में शवनी पहनी हुई है और सोने के बाले जो पहन रखे हैं, ये किसकी निशानी है? नवनाथ योगी जो होते हैं इनकी नाथ संप्रदाय वालों के उन्होंने पहन। कानों में शवनी, शवनी कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि चंदन की मोतियों की, जो चंदन के मोती छोटे छोटे होते हैं वो कानों में उन्होंने शवनी पहन रखी। ये जो है ये धातु के ही नवनाथ योगी जो है धातु की शवनी पहनते हैं और बड़े बड़े बाले जो हैं वो भी पहनते हैं। ये जो है नवनाथ ये संप्रदाय वालों की है। सिर भी मुंडवा रखा है, ये किसकी निशानी है? 10 नाम सन्यासियों की परंपरा में ये आता है। इसी प्रकार उन्होंने गुदड़ी भी धारण की। ये गुरु गोरखनाथ जो मानने वाले अनुयायी हैं नाथपंथी, इसका सेवन करते हैं। इसी प्रकार से मेखली आगे आएगा। मेखली जो है ये किसकी है? वैष्णव मत वालों की, जो संत जो हैं, महंत जो हैं, इसको धारण करते हैं। आगे जो है वर्णन जो है ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। पहनी कंठी तुलसी की। तुलसी को माला कौन सी पहन रखी है? कंठी जो है तुलसी की जो कंठी है उन्होंने पहनी हुई है। अति शोभित अंग मेखली। और मालाएं भी 4 पहन रखी हैं। शिव जी के अंग के ऊपर मेखली जो चोला है, सफेद रंग का चोला बहुत ही शोभायमान है। लोई धागे भरी शुमार। और धागों से भरी हुई जो चादर है उन्होंने उसको भी धारण कर रखा है। और गोदड़ी ओढ़न की। और उन्होंने गोधड़ी भी ओढ़ रखी। गोधड़ी जो है ये आखिर तक चलेंगी। गोधड़ी जो महाराजा छत्रसाल जी उनको बहुत सुंदर श्रृंगार भी करा देंगे और फिर भी वो शिव जी साहब गोधड़ी जरूर ही पहनते थे। गोधड़ी को पहनने का मतलब क्या है? ये गोधड़ी कैसी बनी हुई है? अलग अलग कई टुकड़ों में के कपड़े लेकर के गोधड़ी जो है उन्होंने धारण कर, अर्थात जो गोधड़ी है जितने भी संप्रदाय हैं इन संप्रदायों के बीच में कैसे
पहचान कराई गई है एक पारगम की, ताकि वो गोदड़ी वो पहन लो। पहनने से क्या है, एक तो एक निशानी ये है कि गोदड़ी पहनने का मतलब कि सभी धर्म, जैसे एक अलग अलग टुकड़े होते हैं उसमें, तो सभी धर्मों में हमारी निशानी लिखी हुई है एक परमात्मा की, उसको सबको मिला दिया जाए, सब में से पहचान कर ली जाए, तो वो गोदड़ी बनती। और एक इसका भी भाग क्या दिया जाता है, जो गोदड़ी है वो विनम्रता का प्रतीक है। हमारे अंदर कितनी विनम्रता है, गरीबी भाव हमने कितना लिया है, हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन इस गोदड़ी को, इस अपनी विनम्रता को छोड़ना नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं हाथों लई बनाए, इसको गोदड़ी जो बनाई गई है, छोटे छोटे टुकड़े लेकर के अपने हाथों से बनाया गया है। तेली सुमरनी मुतका, अब क्या है, उन्होंने सेली जो है वो गले में डाल रखी है, सुमरनी हाथों में पकड़ रखी है, और मुतका छड़ी भी हाथों में पकड़ रखी है। अंग शोभित है ताए, भेष फकीरी वेशभूषा बहुत ही सुंदर प्यारी लग रही है। परनी धोती अंगूछा, ऊपर क्या है, उन्होंने धोती पहन रखी है और अंगूछा भी ले रखा है। ये धोती ऐसी होती है, नीचे जो है वो उसको बांध लिया जाता है, और अंगूछे की तरह उसको अपने आधी पहनी जाती है और आधी ओढ़ ली जाती है, इसलिए कहा गया है ऊपरनी धोती अंगूछा। पहरे और बांधे कमर, पहनी भी जाती है और कमर पर बांधी भी हुई है। ये छवि ब्रह्मांड में, ऐसी सुंदर छवि ब्रह्मांड के अंदर, शोभा सब ऊपर, सबके ऊपर ये शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। एक पात्र तुम्बे का, अब एक जो पात्र है तुम्बे का, कद्दू का जो होता है बना हुआ जल पात्र भी उन्होंने अपने कमर में बांधा हुआ है, और तुम्बा कमर, कमर में बांधा हुआ है। साल सबे झोली मिने, सारा इस सामान जो है एक झोली पकड़ी हुई है, झोली के अंदर रखा हुआ है। राखत कांध ऊपर, कांधे के ऊपर उन्होंने लटका रखा है। पैनी पाँव में पन्ही, और पैरों में क्या पैर रखा है, चरण कमलों में पान जो खड़ाऊ हैं पहनी जाती है, उनको पहना हुआ है। चलत चटकनी चाल, और बड़ी मस्ती भरी उल्लास भरी चाल जो है चलते हैं। संग केतिक मोमिन, उनके साथ कितने ही मोमिन हैं, चलत होत खुशहाल, और वो सभी खुश होकर के चलते हैं। अब बहन सब जी एक मिनट, सुंदर साथ जी, इसके ऊपर थोड़ी सी दो चार लाइनें हैं, हम आपको दोनों मिलकर के सुनाएंगे, सुनिए बड़े प्यार से। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना, निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना, ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना, ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना, निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना, निज घर के बादशाह ने। टोपी है शीश ऊपर, कोटा किनार वाली, टोपी है शीश ऊपर, गोटा किनार वाली, उस पर ये कन ढपी की,
उस पर ये कन ढपी की शोभा का क्या ठिकाना, निज घर की बादशाही पहना फकीरी बाना, ऐसी छवि ब्रह्मांड में की सुनी कहीं ना, निज घर की बादशाह ने। दो रेखा बीच चंदन, मस्तक तिलक सुहाना। दो रेखा बीच चंदन, मस्तक तिलक सुहाना। कानन में पहने वाले, सोहे हाथ में सुमरना। कानन में पहने वाले, सोहे हाथ में सुमरना। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। निज घर के बादशाह ने ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। निज घर के बादशाह ने। सुंदर गली में कंठी तुलसी की पहनी माला, सुंदर गली में कंठी तुलसी की पहनी माला, चरणों में पनही धारे, चरणों में पनही धारे, चलते हैं हक सुभाना। निज घर की बादशाह ने पहना फकीरी बाना, ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। निज घर की बादशाह ने। श्री बाईजूराज जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा। श्री बाईजूराज जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा। कई कोट रूप सुंदर, कई कोट रूप सुंदर, सब इस छवि पे वारा। कई कोट रूप सुंदर, सब इस छवि पे वारा। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। निज घर के बादशाह ने पहना फकीरी बाना। ऐसी छवि ब्रह्मांड में देखी सुनी कहीं ना। निज घर के बादशाह ने। हाँ जी, सबों ने भीख पहनिया, सबों ने भेख पहनिया, सभी सुंदर साथ में भी
बहुत ही प्यारा अक्षती को दे करके विरक्त भेष जो है वो धारण कर रखा है। एक अपने साहिब अपने प्रीतम को फकीरी भेष में जब उन्होंने देखा, चाहा खेल देखन की, इस सुंदर साथ के दिल में क्या है, खेल देखने की चाहना जो पैदा हो गई थी। हुई बड़ी खुशहाली तब, अब इस खेल में बहुत ही सुंदर साथ खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। श्री बाई जी भेक बनाइया, श्री बाईजूराज जी ने भी भेष कैसा बना रखा है, शोभित है निर्गुण, निर्गुण भेष, सन्यासियों वाला भेष जो है उन्होंने भी धारण कर लिया है। साज फकीरी राखत, सभी वैराग्यों वाला जो भी वेशभूषा है उन्होंने अपने पास रखी हुई है। जंग दजाल से करे मोमिन, अब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां किससे जंग करेंगी, दजाल से, किसी से नहीं, अंदर बैठे हुए दजाल से वो जंग करती हैं। सभी धामधनी ने, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई छोटी नहीं जाति, कोई बड़ी जाति नहीं, सबको एक सा वेशभूषण धारण करा दिया है। सभी प्यार से चलते जा रहे हैं। राह बीच रामपुरा, जब रामपुरा के बीच में आते हैं, तहाँ निकट चारण का गाम, पास में ही चारण, पूरन चंद जो चारण है वहां गांव था। चारण किसे कहा जाता है, जो कि नाच गाने वाले होते हैं, उनका एक गांव था। उन्होंने वहां पर देखा कि यहाँ पर गांव है, वहीं पास में ही एक हवेली बना। सभी सुंदर साथ ने कुछ ही समय में वहां पर ईंटें बना लेते थे और वहां पर हवेली तैयार कर। अब वहां पर उनकी जो पूरन मल चारण था, उसकी माता जी जो थी ऊपर की पहचान थी, पर वो शिव जी साहब की आकर के बहुत सेवा करती थी। अब वहां पर क्या है, एक दजाल जो कि वहां का राजा था, उसका भाई था बैरी साल। बैरी साल के दिल में क्या आ जाती है कि मैं इन फकीरों को लूट लूं। उनको ऐसा लगा कि इनके पास कोई कला भी होगी, सोना भी होगा, बहुत पैसा होगा, तो हमें लूट लेना चाहिए। बुरी नजर करी साथ में, लूट ले फकीरन, मुझे फकीरों को, इन वैरागियों लूट लेना चाहिए। ऐसा जब देखा, सभी लूटने के लिए वहां पर आए, तो जो पूरन मल की जो माता जी थी चारण की, उसने क्या किया, खड़ी हो गई लड़ने के लिए कि अगर आप इन वैरागियों को लूटते हो तो मैं आपको ऐसे मारूंगी जैसे कि गधे को पीटा जाता है, ऐसी आपकी पिटाई करूंगी। अगर मैं मर जाती हूँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं मारने दूंगी। और मेरी अगर हत्या हो जाती है तो इसका जो है आपके ऊपर गुनाह लगेगा। आपने इनमें क्या बुरा देखा, मेरे घर में मेरे साधु जन आए हैं, महात्मा आए हैं, आप उन्हीं को लूटने के लिए तैयार हो गए हो। इस तरह से वो काला मुंह लेकर के वहां से चले जाते हैं, उनका कोई भी बस चलता नहीं है। अब वहां से हवेली को छोड़ देते हैं और वहां से मंदसौर चले। हर प्रसाद जी का घर था, वहां पर जाकर के ठहर जाते। चारों तरफ औरंगजेब बादशाह की फौजें वहां भी। अब वहां पर सुंदर साथ क्या करते हैं, वहां बैठ करके सनंदे गाते हैं। एक दौलत खान नाम का पठान था, वो आकर के जब सनंद वाणी गाई जाती है, उसकी प्रकरण गाए जाते हैं, उन सनंदों को सुन करके वो घायल हो जाता है, उसके दिल में चोट लग जाती है और धनी पर विश्वास ले। इसी तरह से और भी बहुत से शेर खान, कोहटी, पठान बहुत से वहां जागृत होते हैं वाणी सुन करके। अब एक था दौलत खान जिसका ऊपर नाम लिखा है, वो हर पल क्या गाता है, बिना एक मोहम्मद, बिना एक मोहम्मद का जो प्रकरण पड़ा था उसकी जो हेडिंग है, गाता जाएगा, गाता जाता है, और गाते गाते उसको जोश आ जाता है। यहाँ पर क्या है, बिना एक मोहम्मद, और कोई भी शब्द उसके मुख से निकलता ही नहीं। फिर वो गाने लगता है, शिव जी साहब उसको हौसला देते हैं, दौलत खान। ये आगे एक प्रकरण आएगा तो उसके साथ इसका बहुत ही मैच खाएगा। अब यहाँ क्या होता है, कृपा राम जी उस समय पाती लेकर के आते हैं उदयपुर से, जहाँ दौलत खान का जैसे ही किस्सा प्रकरण आता है, घटना आती है, तो उसमें कृपा राम जी उदयपुर में जो रह रहे थे,
वहां से सुंदर साथ की तरफ से पाती लेकर, क्योंकि जैसे ही शिवजी साहब वहां से निकले, उन्होंने सुंदर साथ को कहा था, सुंदर साथ जी जहाँ पर बहुत कष्ट आने वाले हैं आप चलिए। लेकिन सुंदर साथ वहां के माने नहीं, और औरंगजेब बादशाह की फौजों ने वहां पर हमला बोल दिया, और बहुत से सुंदर साथ घाटियों में कहीं ना कहीं उतर गए। कहीं किसी की कुछ कटा, अंग कटे, और कोई जाकर के कैसे छिप करके रहे। उनके अंदर से इतनी आहें निकली, इतना दुख हुआ उनको, और उन्होंने जब शिवजी साहब को पाती भेजी, मुल्क पूरा चल भी चल। शिवजी साहब ने धामधनी की तरफ, मूल स्वरूप की तरफ मुख करके अब उनके अंदर से दर्द भरे प्रकरण उतरते हैं। 5 प्रकरण लिखा हुआ है, 5 कीर्तन करके फिर दाखिल किए गए, इनको वाणी में शामिल कर दिया। कुछ जो है ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने आप जो है प्रकरण लिखे, और ये प्रार्थना जो है मूल स्वरूप को की, मूल स्वरूप को प्रार्थना की दिल से। लेकिन धामधनी ने 5 प्रकरण जो है वो उतार दिए। यहाँ पर प्रकरण है 6, 35 से 40 तक 6 प्रकरण उतरते हैं, लेकिन वाणी में 5 लिखे गए हैं। 6वां पहला जो प्रकरण है, वो पहला प्रकरण उन सब का सार है। अब वहां पर जो प्रकरण उतरते हैं वो क्या है? वालो विरह रस रंग रमाड़ता, वासना रुदन करे जलधार, आप और खावी अलगो थे अमथी, जो कोई होती तामसियों से। हे धामधनी, हम आत्माएं आपके विरह में डूबी हुई, किस तरह से वासना रुदन करे जलधार, हमारी आंखों में से जल की धारा बह। आप और खावी अलगो थे अमती, जो कोई होती तामसियों से। आप हमें आपने अपने धनी हमें अपनी पहचान करवा दी, अब आप हमारे सामने नहीं आ रहे। हम तामसी सखियों ने आपसे विरह का खेल मांग लिया, इसलिए हे धनी आप हमें क्या है उस विरह के खेल को दिखा रहे हो। कलकली कामनी वदन मिल खाव्या, विश्व में वर्ते हाहाकार। हे धामधनी, हम आत्माओं के देखिए कैसे उनके चेहरे के ऊपर बिलख रही हैं, हम अंदर से दिल से बिलख बिलख करके रो रही हैं, और हमारी बिलखने की आवाज से पूरे विश्व में हाहाकार की आवाज आ रही। हमें हमारे अंदर जो माया देखने की चाहना पैदा हो गई थी, उन्माद अटपटा अंग थी टाली ने, माननी सौवे मनावियो हार। हम जो मानवी सखियां थी, तामसी सखियां थी, जो आपसे मान चाहती थी, अपने इश्क को बड़ा कहती थी, हे धामधनी आपको हमारे पास आना पड़ेगा। और अब ये जो माया का नशा है हमसे पूरी तरह से उतर चुका है। पतिव्रता पल अंग थाए ने अलगियो, ना कोई जारवंतियों बिना जार, पात्रियों पीथकी अमे जो भागनियो रहियो, अंग दाग लगानी। हे धामधनी, पतिव्रता नारी जो है अपने पति के बिना बिल्कुल भी नहीं है, और हम कैसी अभागिन हैं जो अपने धनी के बिना इस संसार में कैसे रह रही हैं, कैसे जी रही हैं, कैसे खा रही हैं, कैसे पी रही हैं। हे धामधनी, आप हवे काड़ो मोजलती बूढ़ती, काहे महामती मारा बरता। हे धामधनी, इस माया के अथाह सागर से आप हमें निकाल लीजिए। हम इस संसार में माया में किस तरह से डूबी पड़ी हैं, हम विरहा में कैसे आपके सामने रो रही हैं। आप कह रहे हैं इस संसार में, ये संसार जो क्या है रेगिस्तान की तरह है, रन वगड़ा माहे रोई कही कामनी। इस रेगिस्तान के अंदर, मरुस्थल के अंदर हम रो रो करके आपको पुकार रही हैं। धनी बिना हमारा ये जो शरीर है इसको भी धिक्कार है। हम धनी सुपनमा दुख से घना रासमा, जागता दुख न से वाइये लगा। ब्रिज में हमने 52 दिन की जुदाई जो थी सहन करनी, क्योंकि उसको किस में देखा? हमने नींद में देखा। और रास में जब अंतर ध्यान हो गए, हमने उस अंतर ध्यान को भी सहन कर लिया, क्योंकि हमें अपने घर की पहचान नहीं थी। हमने आपकी कुछ पहचान की, पर हमें घर की पहचान नहीं। अब इस संसार में ये जागने का ब्रह्मांड है,
अपने अपने स्वरूप की हमें पहचान करवा दी है। हे धामधनी, अब हम आपकी जुदाई कैसे सहेंगे? हम दांतों में क्या कर रहे कि एक टुकड़ा लेकर के, जैसे कि घास का टुकड़ा लेकर के, दांत तरना ले तारनी तल्फियों, हम आपकी तल्फी आज जो विरागन है, हम आपकी जो अंगनाएं हैं, वो धामधनी प्रायश्चित की अग्नि में जलती हुई तड़फ रही हैं। हे धामधनी, अब ये कष्टें जो है हमसे सहन नहीं हो पा रही, आप हम बेटे चरणों के तमे ले लीजिए। हे धामधनी, आप चरणों की छांव के अंदर ही हमें रखिए। हवे हार्या हार्या कहूं बार गेटली, राखो रोटियों करो निर्मल नाद, कहे महामती महबूब मारा धनी, आरे अर्ज रखे हंसी ममता। ये धनी कितनी बार हम कहें, अब हम हार गए हार गए हार गए। अब हमें धामधनी अपना प्यार दे करके हमारे हृदय के अंदर ठंडक पहुंचा दीजिए, हमें निर्मल बता दीजिए। हमारी हंसी को आप हंसी में, हमारी अर्जी को हंसी में मत उतार देना। ये माया ऐसी है, हम इसके बल में फंस चुके हैं। अब हम कितना भी रोएं हंसे पछताएं, लेकिन ये ऐसी माया हमारे पीछे लग गई है कि ये हमसे हट ही नहीं पा रही। इसका जहर इतना है कि इस जहर को दुनिया का कोई भी उतार नहीं सकता। हे धामधनी, आप ओझा बन जाइए। इस जैसे ओझा जो है वो माया सर्प के जहर को उतार देता है, आप भी ओझा भर के माया के छल को हमारे अंदर से निकाल दीजिए। हे धामधनी, हम विष से रहित हो जाएं और आपके आनंद में मगन हो जाएं। ये तारतम वाणी का रस ही ऐसा है जो जड़िया जहर उतार देता है, क्योंकि 10 दिशाओं में ये दावा नल की अग्नि जल। और धामधनी, आप जब अपनी हमें दीदार दोगे तो हमारा विरह जो है समाप्त हो जाएगा। कैसे धामधनी, हम इन आग अग्नि से कैसे बच सकते हैं? इस माया की अग्नि ने हमारे जीव के ऊपर कितना जुल्म किया है। हमारी इंद्रियां जो हरामी हैं, इन्होंने भी हमारे ऊपर जीव के ऊपर अत्याचार किया है। इसकी जो चारों तरफ विरह की अग्नि की लपटें हैं, बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। और धामधनी, अपना सुख दे करके हमें इस अग्नि से बचा लीजिए। हमारे गुण पख इंद्रियों को आपने धामधनी क्या किया है, इस अबलीस के हवाले कर दिया। ये अबलीस जो है हमसे गलत कार्य करवा रहा है, इसलिए धामधनी हमें हमारे इस दोष को समाप्त कर दीजिए और अपने चरणों के तले लीजिए। हारे वाला कारे आपने दुख हमने अनघटता, आपने ऐसा दुख दिया जो बिल्कुल भी घट नहीं लगा, और ऐसे विष जो ब्राद ना मिटने वाला जैसे रोग होता है, ये हमारे साथ लगा दिया है। धामधनी, हम परम धाम में बहुत सी रामते क्या करते, कितनी रामते खेलते थे, क्या ऐसी कोई रामत नहीं थी? हमें धनी अपने वहीं पर आपने क्यों नहीं हमें अंगारा कर दिया? ऐसे दुख भरे खेल में हमें क्यों भेज दिया? अब हम त्राही त्राही रो रो करके आपको पुकार रहे हैं, क्योंकि विरहा दे दिया आपने। विरहा थी बिछोड़ी दुख दीता विस्मय। विरहा से आपने हमें पहले तो विरहा दिया, फिर विरहा को भी अलग कर दिया। अगर ये विरहा भी हमारे अंदर नहीं रहा तो ये माया का संसार हमारे लिए क्या है, बहुत ही इस संसार में रहना कठिन हो गया। विरहा में तो प्रेम मिलता है, दिल में तसल्ली मिलती है, लेकिन यदि विरहा भी छूट गया तो हम धनी क्या करेंगे? आप हमें ऐसे, आप तो धामधनी समर्थ हैं, हमारे इस दुख को आप अपना श्रृंगार का दीदार करा दीजिए। आपका साक्षात्कार जब हमें हो जाएगा तो ये दुख भी हमसे समाप्त हो जाएगा। हे धामधनी, हमारी इंद्रियां ही हमारे से लड़ाई करने के लिए तैयार है। आप हमने ओलखी तमने हमें युद्ध की था, हमने आपकी ज्ञान से पहचान की और हम आपसे लड़ने के लिए तैयार हो गए। ए माया छे अति बलवंती, जो हम पढ़ते भी हैं, मैंने तरण युद्ध गीता फरी फरी, पच्छे गट मत मारी हरी, लई बस बताने गई। मैं भी आपसे लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब हम आप परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, आपसे लड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। इस तरह कहे महामती हूँ गाऊं मोहरे थे। हाँ, मैं अब सबकी आगवानी कर रही हूँ और मैं आगेवान होकर के
सबकी तरफ से कह रही हूँ, हे धामधनी, हमने तो आपको छोड़ करके ये माया का उल्टा रास्ता अपना रखा था। माया में हम फंसे हुए थे। धाम माहे धनी अमे ऊंचू केम जोसो, हम कैसे माया में डूबे पड़े हैं। हे धनी, हम जब आपके सामने परम धाम में जाएंगे तो हम आपके सामने मुख ऊंचा करके कैसे देख सकेंगे। पहुंचे पुआड़ा पार आत्म मजार, जब हमारी आत्मा पार आत्म में जागृत हो जाएगी, हम आपके सामने ऊंचा सिर उठा करके नहीं देख सके, क्योंकि हमारे अंदर इतने अवगुण भरे हुए हैं। रोम रोम के कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनेगार, ये तो कहीं मैं गिनती पर गुने को ना छू। आंखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म, जो कब किन ना करे मैं करे ऐसे चंडाल कर्म। हे राजी, मैंने ऐसे चंडाल कर्म किए, मैंने आपको पीठ दे दी और माया की तरफ मैंने मुख कर ली। इसी कारण से ही, माया में मुख करने कारण से अब हम त्राही त्राही करें। हे धामधनी, अपना दीदार दीजिए, आपका साक्षात्कार हो जाएगा, हम आनंद में डूब जाएंगे। इस तरह से वालो विरह रस के वहां पर प्रकरण उतरते हैं। जैसे ही वहां पर प्रकरण उतरते हैं, उसी समय ही कहा जाता है कि वहां पर उदयपुर में फौजें चली गई, वहां पर शांति हो गई। वो पाती जो है, ऐसे धामधनी की अर्जी करने पर, जहां पर भी यदि हमारे ऊपर माया का कोई कष्ट आ जाता तो आत्माएं कहाँ जाए। जीव तो कष्ट भोगता ही है, आत्मा देख रही है, वो ज्ञान दृष्टि से देख रही है, लेकिन कष्टों को कहीं देवी देवताओं के पास तो नहीं जाएंगे। इसलिए वो क्या करती हैं, ये प्रकरण धामधनी ने कहा, यदि किसी को लगे तो वो पढ़ सकते हैं, वरना परम धाम की आत्माएं तो क्या कहती हैं, दुख ही हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। जब सुख साहेब संकुल होवे तो दुख आवे दिन, इस दुनिया को में चाहकर दुख न मांगे। ये प्रकरण जो है, ठीक है, ये धामधनी ने हमें दिए ताकि बहुत सुंदर सा, जो बिल्कुल कष्ट को नहीं सहन कर पा रहे, तो इस पाठ को कर करके, वाणी को पढ़ करके, ये वाणी की छुपाइयां, लेकिन वाणी की छुपाइयों में अगर डूब जाए तो हमें पता क्या चलेगा, रूह चाहती क्या है, वो धनी का दीदार चाहती है, वो उनका साक्षात्कार चाहती है, वो उनके श्रृंगार की शोभा को चाहती है। इसलिए अब कह रहे हैं, ऐसे समय में जब प्रकरण हो जाते हैं, इन समय इब्राहिम, ऐसे समय में जो इब्राहिम है, करने आया दीदार, साहिब का दीदार करने के लिए आता है, सोबते राजी भया, जी साहब का जब दीदार करता है, उनसे उनका दर्शन कर लेता है, आया दूसरी बार फिर आता है। अब लालदास जी देखते हैं कि इब्राहिम जो है कुरान का जानकर, अब उसको कहते हैं कि आप हमारा काम कर दीजिए, कुरान का टीका कर दीजिए। अब उसको पैसे का लालच दे करके रख ले, वो काम करना शुरू कर देता है, कुरान का टीका करना शुरू करता है। कितनी आयतें जो हैं, उसने जब उसका टीका कर दिया तो शिवजी साहब उसको जब देखते हैं, शिवजी साहब को बहुत खुशी होती है। सुनते ही सुख बुझा, पढ़िए, सुनते ही सुख उपजया, कैसे उस अनुवाद को पढ़ा तो शिवजी साहब को बहुत ही खुशी होती है। शामे बात हमारी सब, इसमें क्या है, ब्रिज की बात लिखी हुई है, राज की बात लिखी है, अर्शे अजीम परम धाम की बातें लिखी हुई हैं, जो उतरावे तुमको। इसलिए हमें क्या करना है, इनसे कुरान का जो टीका है वो करा लेना चाहिए, इससे बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब वो क्या करता है, लो पैसे का दे दिया जाता है, वो लिखने, रात शाम को आ जाता है और शाम रात पूरी रात काम करता है। प्रातः को आई खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16, प्रातः काल आ जाता है और 16वां सिपारे का वर्णन करता है। 2 प्रकरण वहां पर उतर जाते हैं। शिवजी साहब को देख करके बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इसमें हमारी अपनी बातें लिखी हुई हैं। इन बातों को पढ़ करके सबका दिल पवित्र हो जाएगा, सबको पहचान हो जाएगी
कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है, हमारी ही निशानियां लिखी। एक बार की बात क्या होती है कि जब वहां पर टीका हो रहा था, अनुवाद हो रहा था, लालदास जी और इब्राहिम बैठे हुए उतारते हुए एक ऐसी आयत आ जाती है जिसमें क्या लिखा हुआ था कि जो सुन्नी होती हैं, सुन्नी मोमिन होते हैं, उनकी अर्जी जो है अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचती। उतरावते पड़ी, उतरावते एक शुकन, उतरावते एक शुकन। जब टीका करते करते वहां पर हो रहा था, इब्राहिम ने एक प्रसंग पढ़ा इब्राहिम ने तब। इब्राहिम ने एक प्रसंग को, एक आयत को पढ़ा। ये तो कोई रावसी। कहता है ये तो कोई शिया वाले जो हैं, शिया और सुन्नी में बहुत झगड़ा रहता। वो था इब्राहिम जो था वो सुन्नी था, और वो क्या कहता है, ये किसी शिया वालों ने इसको, जो अनपढ़ है, जो कम पढ़ा लिखा है, इसको लिख दिया है, अब इसको खारिज किया जाता है, ये गलत है। उसको वो मानता ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो मोमिनों की अर्जी जो है कभी भी अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचती। हमें इस बात को सोचना है, मोमिनों की अर्जी अल्लाह ताला तक नहीं पहुंचती, सुन्नी जो। अब वास्तविकता क्या है, हम देखें तो वाणी हम पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दे। तो ऐसा लगता है कि दोनों में कुछ विरोधाभास। क्या बीतक में या वाणी में विरोधाभास हो सकता है? कभी भी विरोधाभास नहीं। यहाँ पर जो बात की गई है उन मोमिनों की मरातबा, श्री जी साहब कहते हैं फिर इसको पढ़ो। तुम क्या कहा, फिर हमें सुनाओ कहा। इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम परम धाम के मोमिनों के मरातबों को नहीं समझते। अगर मोमिन दुनिया वालों की तरह कोई दुनिया की चाहना करते हैं, दुनिया की चाहना मोमिन अगर करें, माया की चाहना करें, हे शिव जी, हे राजी, मुझे तो एमएलए बना दीजिए, मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, मुझे राष्ट्रपति बना दीजिए, मुझे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बना दीजिए। यदि ऐसी चाहना करें तो क्या राज्य उनकी इच्छा पूरी करेंगे? क्या राज्य चाहेंगे कि मेरी परम धाम की आत्माएं अगर ऐसे काम करेंगी, क्या उनको मुझे याद करने का समय मिलेगा? क्या वो रात भर अपना सूद काट पाएंगी? कभी भी नहीं। इसलिए दुनिया की अर्जी जो है, माया की चाहना की अर्जी जो है, मोमिनों की कभी भी कबूल होती नहीं। इस तरह से श्री जी साहब ने कहा कि कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन। श्री जी साहब कहा, इब्राहिम तुम इस बात को समझ नहीं सकते, इसलिए मोमिनों की कितनी बड़ी साहिबी है, एक भी हर्फ जो है आपने काटना नहीं है, इसका जैसे लिखा हुआ है वैसा ही सुकन जो है रहना। इस तरह से वहां पर कार्य चलता है, टीका होता रहता है। जब शिव जी साहब चबूतरे पर बैठे रहते हैं, दिन रात वहां पर बैठते हैं और उठ भी नहीं पाते, उनको खुशी होती है अंदर से, और कहते हैं सुंदर साथ को, इस खुशखबरी को सुंदर साथ को भेज दीजिए कि हे सुंदर साथ जी, हमारी जो सारी बातें हैं कुरान के अंदर लिखी। शाम को लिखना शुरू करते हैं, सुबह तक वो उसका जो है टीका करता है, अनुवाद कर देता है। लालदास जी प्रातः काल वो अपने घर चला जाता है, लालदास जी दातन पानी के लिए उठ जाते हैं। इस तरह से करते हुए 4 सिपारे जो हैं, 16वां, 17वां, 18वां और 19वां, उनका टीका हो जाता है। उसके बाद जो 30वां सिपारा, जिसको आम सिपारा कहा है, उसकी 36वीं सूरत का भी वर्णन हो जाता है। और फिर हो जाता है पहला सिपारा अल्फ लाम मीम का, उसका भी टीका हो जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें का भी उतर जाता है। जब इनका टीका हो जाता है काफी, तो इब्राहिम के दिल में कौन आकर के बैठ जाता है? दजाला। जब किसी के अंदर विरोध की भावना आ जाए तो समझो कि क्या आ गया? क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, तो समझ लो कौन आकर के बैठ गया? दजाल आकर के बैठ गया।
उन्होंने देखा कि ये जो मोमिन है ये तो गरीब है, विनम्रता की मूर्ति है, और मुझे क्या करना चाहिए, इनको शरीयत की डर दिखाना चाहिए। तब वो कहने लगा ये जो तफसीरे हुसैनी है ये मुझे वापस दे दीजिए, जो मैंने इसका टीका किया। उन्होंने कहा कि क्यों, आप क्यों दीजिए? कहने लगे कि जो हिंदू हैं इसको नहीं पढ़ना चाहिए, उनका दिल पवित्र नहीं होता, तो ये तफसीरे कुरान पढ़ने का हिंदुओं को कोई भी अख्तियार नहीं। लालदास जी ने समझ लिया कि इसके दिल में आकर के दजाल बैठ जाए, उन्होंने उसको टीका को वापस नहीं दिया। अब उसने सोचा कि क्या किया जाए। यदि हम देखें, क्या मुसलमान और हिंदू आज भी लड़ाई कर रहे हैं? वाणी हमारी भी कहे तो क्या कहते हैं, जो कुछ लिखा वेद में सोई लिखा कतेब, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिना पाए, आपस में लड़। जो कुछ कतेब में लिखा है वही तो वेद में लिखा। वेद में क्या कहा गया? एकम एक विदित्यम, रुचि ऐसी रोचो, परमात्मा मनोहर है, सुंदर है, एक है, उसके सिवा कोई नहीं। और कुरान के अंदर भी अगर देखे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला की उसमें भी पहचान कराई गई है। इतने रहीम हुए हैं, रस खान हुए हैं, चांद बीबी हुई है, जायसी हुए हैं। ये मुसलमानों को हम क्या उनको कुछ ऐसा मलेच कह सके? हिंदुओं ने मुसलमानों को मलेच कहा और मुसलमानों ने हिंदुओं को क्या कह दिया? काफी। एक फकीर जो है वो क्या कह रहा है, ना रख रोजा ना मर भूखा, ना सिजदा कर तू मस्जिद में, किताबें फेंक तस्बीह तोड़, लगा के इश्क की झाड़ू, हिजरे दिल को सफा। ना रख रोजा ना मर भूखा, ना सिजदा कर तू मस्जिद में, रोजा रखने की जरूरत, तस्बीह फेरने की जरूरत नहीं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। अपने दिल को, किताबें फेंक तस्बीह तोड़, लगा के इश्क की झाड़ू, इससे दिल को, अपने दिल को साफ कर लेना चाहिए। जब हम अपने दिल को साफ कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दिल में आकर के विराजमान। तो हमें, लेकिन देखते हैं कि सभी आज आपस में कितना खून खराबा हो रहा है। आज भी हमारा देश क्या, सब देश में एक दिन महायुद्ध छिड़ने वाला है, कभी भी छिड़ सकता है। कितने तालिबान वाले अफगानिस्तान में जाकर के, काबुल में जाकर के उन्होंने कैसे अपना हक जमा लिया, उन पर कब्जा कर लिया। और ये अरब के जो पठान है, उधर के जो लोग हैं, कैसे झगड़ा कर रहे हैं उनके साथ। उस समय भी झगड़ा चल रहा था, आज भी झगड़ा चल रहा है। इसी तरह से शीजी साहब ने देख लिया कि अब इसके मन में खोट आ चुकी है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको वापस नहीं देंगे। अब वो वहां पर कहता है कि मैं आप, उसने जा करके कहा कि मैं आपको जाकर के शिकायत कर दूंगा, हिंदू होकर के जी हमारी कुरान को पढ़ते हैं तो झगड़ा हो जाएगा। इस तरह से शीजी साहब जो है वो उदास हो जाते। मोमिन दलगीर भाई एक बात सुनी खान कि अब ये झगड़े की आशंका होगी, झगड़ा होने ही वाला है। तब ये बात जो है मोहब्बत खान, उसको पता चली, मोहब्बत खान जो पठान था, कि शीजी साहब इन इब्राहिम की वजह से बहुत ही उदास है। वो आकर के शीजी साहब से बात करके उसको पता चला और सीधा ही क्या करता है, अपने हाथ में उठा लेता है गुटका मतलब एक लाठी, मोटी सी लाठी ले लेता है और इब्राहिम के घर में पहुंचा। इब्राहिम के घर में गाली देकर के बुलाता है कि इब्राहिम कहाँ पर है, नीचे उतरो। उसकी पत्नी ने कहा वो तो निकाह पढ़ने के लिए कहीं गए हुए, उनसे एड्रेस लेकर के वो वहीं जाकर के पहुंच जाता और जा करके इब्राहिम करके गाली दे करके उसको बुलाता है नीचे कि नीचे आओ। वो डरता नीचे उतरा। अब वो किस तरह से वहां पर कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कहाँ गया इब्राहिम, ये चला गया ताही जाए कि क्या शोर, इब्राहिम निकल आया क्यों इतना मुझ पर जो, आप मुझ पर इतना नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो आपका गुलाम हूँ, जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। उन्होंने कहा जाकर के मोहब्बत खान ने, तुमने हमारे हादी का दिल क्यों दुखाया? तो कहता था कि ये हमारे मुरब्बी हैं, ये हमारे सब कुछ है,
आज तेरा ईमान कहाँ चला गया और तू इतना शोर मचा रहा है। वो डर गया और कहा कि नहीं, उसने कहा मार डालूं तुझको, पढ़िए बहन जी, मार डालूं तुझको, मार डालूं तुझको, मैं खुदा की कसम मैं तुझे समाप्त ही कर दूं, द्वार रसूल की न छोड़ो क्यों कर। रसूल की कसम मैं अब तुझे किसी प्रकार से भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब लगा उनके कदमों, इतना डर गया कि उनके मोहब्बत खान के चरणों में गिर गया आगे गीदड़ हुआ इन पर। और आगे गीदड़ जैसे होते हैं इस तरह से वो डर डर के कांपने लगा और चरणों में गिर गया। जाए कदमों लाग उनके, अब उन्होंने कहा मेरे चरणों में कि गिरने की जरूरत नहीं है, आपको किसके चरणों में कि गिरना है, जाकर के वो मेरे हादी के शिरजी साहब के चरणों में जाकर के, इमाम मेहदी के चरणों में जाकर के गिर और उनसे जाकर के माफी मांग। प्रातः काल ही इब्राहिम जो है भागा चला आता है और आकर के कहता है, जब वहां पर आया तो नूर मोहम्मद उस समय क्या कहता है, नूर मोहम्मद तू तब मुर्दार नूर मोहम्मद खड़ा हो जा, बोलिया, हे मुर्दार खड़ा हो जा, मेरी इच्छा तो क्या करे, जो मेरे पास कटारी है तेरे पेट में घोंप दो और जिससे तुम्हारा अंत हो जाए, तुम्हें समाप्त ही कर दो, पर क्या करूं, मैं किससे डरता हूँ, हादी से, शिवजी साहब से मैं डरता, क्योंकि उनका हुक्म नहीं है किसी को भी दुख देने का, भले ही तूने उनको कितना कष्ट पहुंचाया, कितना दुख दिया, पर मैं तुझे जीता छोड़ रहा हूँ। अब तुम एक एक के पास जाकर के माफी मांग। शिवजी साहब के चरणों में गिरता है, एक एक सुंदर साहब के चरणों में गिरता है और माफी मांगता है, लेकिन उसके दिल के अंदर का जो वैर था वो समाप्त नहीं, अब उसको हटा दिया जाता है। उसका जो भाई है उसने बाकी सारा जो टीका था करवा दिया, लेकिन इधर इब्राहिम ने जा करके वहां मुसलमान, वहां जितने भी पठान लोग थे उनको भड़का दिया कि यहाँ पर ये हिंदुओं को रवा नहीं है कि ये हिंदू होकर के माला पहनते हैं, टीका लगाते हैं और कुरान पढ़ते हैं। ऐसे समय में जब देखा सुंदर साथ ने कि अब ये इसने सभी पठानों को भड़का दिया, दंगा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि सब पर विश्वास कर लो लेकिन कभी भी मुसलमान के ऊपर विश्वास नहीं करो। सभी मुसलमान ही, यहाँ पर भी सुंदर साथ हैं, नूर मोहम्मद है, दौलत खान है, मोहब्बत खान है, ये भी मुसलमान है, लेकिन ये जो शरीयत को मानने वाले हैं, शरीयत को मानने वालों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है एक हाथ में तेल लगा लीजिए, पूरा सरसों का तेल लगा करके उसको सरसों के अंदर डाल दीजिए, सरसों में डाल करके जब वो बाहर निकाले, जितनी सरसों उसके हाथों में लग जाए उतनी बार भी कसम वो खा ले तो भी उन पर विश्वास करना नहीं। इसी तरह से इब्राहिम ने भी कर दिया और जा करके सभी पठानों को भड़का दिया। अब सभी सुंदर साथ जो है अलग अलग स्थानों पर बढ़ जाते, जहां कहा छिप रहे जुदे जुदे, छिप रहे जुदे जुदे, सभी छिप जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं आवे दीदार को एक बेर, और शिवजी साहब के दीदार के लिए दिन में एक ही समय आते हैं टोली भर के लियावी, और क्या करते हैं, झोली भर के लियावे, अपने अपनी झोली भर के लेकर के आते हैं, टुकड़े मांगे फिर, टुकड़े मांगे फिर, बार वहां जाते हैं टुकड़े मांग करके, टुकड़े में सिर्फ रोटी ही नहीं होती, उसमें जो भी जिसके घर में भी जो होता है, भले ही वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, खीर हो, जो किसी के घर में बना होता है वो जो है जो भी मांगने आता है उनको दे देते। वहां पर वैरागी वेश धारण किया हुआ है, सभी जो है सुंदर साथ हैं और कैसे मांग करके लेकर के शिवजी साहब के चरणों के सामने आकर के अपनी पोटलियां रख देते हैं। श्री राज अरोगत हेत सो, अब इन मांगे हुए टुकड़ों को शिवजी साहब सबसे पहले आरोपते हैं। एक इनकी झोरी के, आरोपने से पहले क्या कहते हैं, एक एक जो झोली है उठा करके पूछते हैं, सुंदर साथ जी ये बताओ ये किसकी झोली का है, सो तो बता। बतावत अपने, और सुंदर साथ बड़े खुश होकर के
बताते हैं, हे श्री जी साहब ये मैं मांग करके लाया हूँ। राजी हुए तिन पर। श्री जी साहब उन पर बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखिए सुंदर साहब जी, उनमें कौन है? लालदास जी, जो 99 जहाजों के मालिक थे। चिंतामणि जी, जिनके हजारों शिष्य। भीम भाई हैं उनमें, जो कि बहुत बड़े वेदांताचार्य थे। सोम जी भाई हैं उनमें, और भी कई सुंदर साथ ऐसे हैं। गोवर्धन दास जी हैं, जो किसी तरह से कम नहीं है। इसी तरह शेर थे, वो भी बहुत से सुंदर साथ को अजमाइश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? राजी हुए 3 बार, बातें हंस हंस करे बना। हंसते हैं सभी सुंदर साथ। हे शिव जी साहब, ऐसा समय, ऐसी लीला जो है परम धाम में तो हमें देखने को मिलने वाली नहीं है। शिव जी साहब क्या कहते हैं? मैं अजमावत तुमको। ये सुंदर साथ जी, अब मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। धनी जो है आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इन मंजिलों पहुंचाए। ऐसी स्थिति में आपको पहुंचा दिया है जिसमें कि आपको टुकड़े मांगने पड़े, क्योंकि जब तक अंदर की मैं खुद ही समाप्त ना हो जाए, टुकड़े कौन मांग सकता है? जिसने अपने आप को अंदर से मार दिया। पहले आप मुर्दे हुए, 3 दुनी करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के। पहले मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मोमिन क्या करते? अपने आप को मार देते। मैं खुद ही तो उनके अंदर रहती ही हूँ। ये भी मैं खुद ही इतनी नहीं रहती उनके अंदर कि वो कहे कि मैंने अपनी मैं खुद ही को समाप्त कर दिया। तभी तो खिलवत में क्या कह दिया आगे? मारिया क्या, काढ़िया क्या हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। मैंने अपनी मैं खुद ही को मार दिया, निकाल दिया। ये भी राज्य ही निकाल सकते हैं, धनी ही निकाल सकते हैं। कोई कहे कि मैंने इस मैं खुद ही को मार दिया तो गलत। अगर ये भी मैं खुद ही टल जाए तो आपके अंदर कौन है? राज्य ही राज्य है, बाकी रहा खुदा। अब राज्य कह रहे हैं, शिव जी साहब कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी मैं आपकी परीक्षा ले रही हूँ। ये परीक्षा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे चल करके हमने जैसे ही पन्ना में पहुंचना है, आगे अपने ठिकाने पर पहुंचना है, तो वहां पर खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये वाणी का अवतरण होना है। अब तुम्हें उस परम धाम के अखंड सुखों में मुझे लेकर के चलना है, और अखंड सुखों को पाने के लिए आपने अपने दिल को कितना निर्मल करना है, कितना पवित्र बनाना है। आपके अंदर थोड़ी भी माया रहनी नहीं चाहिए। अपने बालों को कटाना सबकी बस की बात नहीं। आज संसार में देखो सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है? बालों के साथ, अपने केशों के साथ। सभी अच्छे अच्छे बालों को सजाते हैं, संवारते हैं। कैसे अपना जाते हैं पार्लर के अंदर, बालों को ही संवारते रहते हैं, उनको कटवाते रहते हैं, सुंदर बनाते हैं। सबको अगर मोह किसी के साथ होता है तो बालों के साथ, और सुंदर साथ ने तो बालों को इस भी देखा, अपने शिवजी सर को देख के बालों का भी मोह समाप्त कर दिया। सारा जितना भी विषय विकार मोह सब थे, सभी के निकल गए। कैसे अब आगे वाणी का सुख देना है धाम धनी ने। अब सिर भाना, आगे क्या कह रहे हैं? मोमिन राजी हुए कि तुम सिर भाना दज्जाल का। कहते कि तुमने हे सुंदर साथ जी दज्जाल जो होता है, कल रूपी दज्जाल को का सिर भी तोड़ दिया है, अर्थात उसको ठोकर, संसार को पूरी तरह से ठोकर मार दी है। कुटुंब कबीला आस। जिस कुटुंब कबीले के लिए दुनिया आज मर रही है, उसको भी आपने छोड़ दिया है। रहे बहुत बल सूरत में। और आपके अंदर कितना बल है, आत्मिक बल बढ़ जाने के कारण आपके चेहरे के ऊपर कितना प्रकाश जो है, नूर जो है वो दिखाई दे रहा है। संग जोश जबराइल खास। और धनी का जोश जबराइल फरिश्ता भी उनके अंदर आकर के क्रीड़ा कर रहा है। पाई जी इन समय। श्री बाई जी ने भी क्या किया? उन्होंने भी वैरागी निर्गुण भेष धारण कर लिया, सन्यासियों वाला। अब वो सुंदर साथ की सेवा करती है। सुंदर साथ की सेवा में सबकी झोलियां जो हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं, और सब सुंदर साथ अकेले नहीं करती, वो अकेली इतनी 4000 से ज्यादा जमात इकट्ठी हो चुकी है। अब आगे रामनगर आगे चलेंगे
औरंगाबाद रामनगर से पन्ना पहुंच जाएंगे। और उससे पहले सभी सुंदर साध जो हैं बहुत इकट्ठे हुए हैं। अगर इतनी बड़ी जमात को बाईजू राजी नहीं कर सकती, और दिल से अब उनकी भी इच्छा है मैं सुंदर साध की सेवा करूं। सभी सामान को अलग अलग कर दिया जाए, दाल को, चावल को, सब्जी को, रोटियां को। अभी सभी सुंदर साध की सेवा करती हैं बाईजू राजी की। और एक दूसरे सुंदर साध जो हैं किस प्रकार से यहाँ पर सेवा करते हैं। सेवा प्रेम से होती है, और एक दूसरे से सुंदर साध भी दिल में बहुत ही स्नेह रखते हैं, गहरा प्रेम है उनके साथ। इस तरह से वहां पर एक सुंदर साध जो है उनका धाम गमन भी हो जाता है। अब यहाँ से मुकुंद दास जी को भाव सिंह के पास औरंगाबाद भेजा जाता है। जाओ और वहां पर जाकर के देखो कि क्या वो उनके अंदर कोई जीवता भी है या कुछ उसके अंदर पारब्रह्म को पाने की चाहना है। अब वहां से चलते हैं भाव सिंह मुकुंद दास जी, और कहा जाता है कि यदि वहां का राजा जागृत हो जाए आप मुझे भी बुला लेना। मुकुंद दास जी वहां पर जाकर के कैसे मिलते हैं, उनको भाव सिंह को जागृत कैसे करते हैं, आगे औरंगाबाद की बीतक में आएगा। और भाव सिंह जो है शिव जी साहब को लेने के लिए भेज देते हैं, घोड़ा भी देते हैं, हाथी भी देते हैं, और वहां से सुंदर साध को आगरे जाकर के लेकर के आते हैं। सभी सुंदर साध चल पड़ते हैं अब औरंगाबाद की तरफ। औरंगाबाद की तरफ जब चलते हैं तो रास्ते में क्या आएगा, उज्जैन। उज्जैन जब आता है, उज्जैन पहुंचते हैं तो उज्जैन में कहा जाता है कि वहां पर अर्धकुंडी लगी। बहुत सुंदर साथ ऐसे लोग थे, सेठ शाहूकार, जो कि हरिद्वार के अंदर थे, जिन्होंने उस शास्त्रार्थ को देखा था लेकिन तारतम ग्रहण नहीं किया था। अब वही सभी उज्जैन के अंदर आकर के तारतम ले। अब यहाँ से आए, पढ़िए कहाँ जाते हैं। यहाँ से आए सीतामऊ, जैसे ही मंदसौर से चलते हैं तो वहां पर सीतामऊ पहुंच जाते हैं। वहां से नौलाई, वहां से नौलाई आते हैं। वहां से आए उज्जैन, वहां से उज्जैन जो है पहुंच जाते हैं। इस तरह से 28 मंजिलें उनको 28 दिन लग जाते हैं, और 28 दिनों में उज्जैन पहुंचते हैं। अब वहां पर सभी जो हैं धन भाई के घर में कभी जाते हैं, बहुत उत्सव करते हैं, बाबूजी करते हैं। उनका बेटा नानजी जो है वो बुलाता है, बुल्ला बेटा अपने घर में बुलाता है, मन भाई बुलाते हैं, लालजी बुलाते हैं। लालजी ने उत्सव किया, बधाई श्री राज मोहन के घर उत्सव पूरे मनोरथ का। सभी अपने अपने घरों में ले जाते हैं, कैसे रसोई उत्सव प्रीति भोज किया जाता है। वहां पर श्री राम जी का नाम आता है, धनजी भाई का नाम आता है, कांजी का आता है, वहां पर जीवली भाई का घर आता है, उका का आता है, उका धनजी, उका का नाम आगे भी आएगा, वो अपने घरों में ले जाता है। बाल बाई ले जाती है, भूधर, फूल भाई, ये राम भाई, सभी सुंदर साथ जो हैं उनके घर जाते हैं, कितने प्रेम से आरोपते हैं। कांजी के घरों भी शिव जी साहब को बुलाया जाता है। मुरली, आनंद, श्याम जी, मोहनदास जी, शाहूकार जो हैं, जितने भी वहां के शाहूकार थे सभी अपने घर में ले जाते हैं शिव जी साहब को, और सभी लिखा हुआ है तारतम भी ग्रहण कर लो। इस तरह से 22 दिन की बात आ रही है। सुंदर साथ जी उज्जैन में कितने दिन रहते हैं, 22 दिन। 4 बार मैंने 22 दिन की बात पूछी थी। अभी जब बात के पूछूंगी सबसे 22 दिन कहाँ सुंदर साथ मुझे बताएंगे, ये 22 दिन की बात कहाँ पर है। इस तरह से 23वें जब 23वां दिन आता है, नौलाई से शिव जी साहब एक दिन रह करके नुनेरा पहुंचे। अब नुनेरा में से रह करके बुढ़ानपुर चलते हैं, और इस तरह से औरंगाबाद भाव सिंह के पास पहुंच जाते। अब भाव सिंह की बीतक जो है वो शुरू हो गई। औरंगाबाद वृतांत, चलिए आगे पढ़िए। गए भाव सिंह के उत्तर, भाव सिंह के वहां चलते हैं, चले जाते हैं। केशव वल्लभ बैठे दुकान, तीसरी, पहले शुरू से पढ़िए ना बहन जी। राणा के मुल्क से, राणा के मुल्क से जब राणा के मुल्क से उदयपुर से चलते हैं, आए रामपुरे के ठौर, अब यहाँ थोड़ी सी पीछे की जोड़ रहे हैं।
रामपुरे के गांव में जब रुके थे तो दुधलाई डेरा किया था, और वहां पर कैसे दुधाले ने वहां पर उन पर हमला किया, असफल लूटने की कोशिश की, लेकिन पूरनचंद जी की, पूरनमल की जो माता बीच में आ जाती है। इस तरह से मुकुंद दास जी, केशव दास जी, खिमाई भाई और वल्लभ भाई भाव सिंह के पास जो है जाते हैं उनको जागृत करने के। भाव सिंह जो है वहां पर रहता है, केशव वल्लभ बैठे दुकान, केशव दास जी जो हैं और वल्लभ दास जी किसी दुकान पर रहते हैं, लेकिन मुकुंद दास जी कहाँ पर रहते हैं? वो किसी गृहस्थी के घर नहीं रहते, वो वेदांत की खोज करते हैं वहां जाकर, वे वेदांत की खोज करते हैं। सभी उनकी अच्छी तरह से उनको मालूम है कि यहाँ के लोग जो वेदांत के मानने वाले हैं, तो उसका पूरी तरह से स्वाध्याय करते हैं। और वहां उन्होंने निर्गुण वेश धारण कर रखा है, लेकिन कोशिश बहुत करते हैं भाव सिंह को मिलने के लिए, वहां पर मिलने पर असफलता ही उनके हाथ में लगती है। अब सोचते हैं, वहां छुपाई आती है, जब लगे मूर्खने, ये पढ़िए बहन जी। जब लगे मुरकने, जब सोचते हैं कि मैं वापिस जहां से चलूं, तब दिल में किया विचार, अंदर से क्या उनके विचार आता है, मैं फिरा काहे जाऊं, मैं कैसे वापिस लौट जाऊंगा, कैसे वो वापिस लौट करके जनाऊं जित व्यवहार, अपना बताऊंगा कि मैं हिंदू होकर के किसी भी हिंदू राजा को अपना संदेश नहीं दे सका, मैं उनको पहचान नहीं करवा सका। मैंने तो सबके लिए क्या मजाक उड़ाया था कि 12 मोमिन जो हैं वो जाकर के औरंगजेब के पास गए, उनको कैसे मार पड़ी, हमें इनको औरंगजेब बादशाह को अब छोड़ देना चाहिए। तो शेरजी साहब ने क्या कहा था उस समय, मैं इनको जड़ से उखाड़ करके फेंक दूंगा, मैंने यदि दिल में ले लिया है तो ये राज्य मूल, उनकी दिल की इच्छा क्या है, राज्य के मूल स्वरूप के दिल की इच्छा। अब वो सोचता है 12 मोमनों ने तो औरंगजेब बादशाह से जाकर के भेंट भी कर ली, उनसे मिल भी लिए, और मैं अगर खाली मुंह शर्मिंदा जाकर के अपना मुख कैसे दिखा पाऊंगा? भीख मांगे दो स्वरूप, पैसा तो शायद समाप्त हो गया होगा उनके पास, तब उन्होंने भीख मांगी, क्योंकि उस समय मुकुंद दास जी वहां पर नहीं थे जब सुंदर साहब ने भीख मांगी। अब यहाँ पर उनसे भी भीख मंगवाई जा रही है, दोनों ने मिल करके भीख मांग करके लेके 2 रुपए इकट्ठे करके लेकर आते हैं। ताके लिए बस्तर, वहां पर रेशमी कपड़ा खरीद लिया जाता है, थैलियां रेशमी बनाए के, इसमें 2 थैलियां तैयार कर ली जाती हैं, प्रसाद थैली करी तत्पर, उसमें प्रसाद और कुछ वेदांत के जो प्रश्न है वो उसमें भागवत के अनुसार पहचान जो है उसमें डाल दी जाती है। प्रश्न भागवत वेदांत के, भागवत के जितने भी प्रश्न है उसमें लिख दिए जाते हैं। एक प्रसाद की थैली कर, इस तरह से प्रसाद की थैली जो है तैयार कर दी जाती है। या मिलाप तिन से, इससे पहले जो मुकुंद दास जी थे वो रामदास जी से मिल चुके थे, और उसको मालूम था कि ये जो है, अगर ये हमारे भाव सिंह को राजा को मिल गए, भाव सिंह इनके प्रभाव के नीचे आ जाएंगे, एक परमात्मा को मानने लगेंगे, और हमारा जो खर्चा चलता, हमें यहाँ जो आमदनी मिलती है वो तो रुक जाएगी, और हम तो हमारा तो पेट ही यही पलता है, क्योंकि वो भी पेटार्थु थे, पेट पालने का धंधा करते थे, क्योंकि इनको ज्ञान की कोई नहीं आता। अगर वास्तविक इनके पास ज्ञान हो तो वो उनकी बातों को समझ जाते। अब वो ईर्ष्या करने लगा कि ये कहीं ना कहीं अगर राजा से मिल गए तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए एक ये जब थैलियां तैयार कर रहे थे उससे पहले ही क्या होता है कि रामदास जो उनका महंत था वहां पर बाजार में उनको देख लेता है। मिलाप मुकुंद दास को, अब उनसे मिलाप मुकुंद दास जी जब मिलता है, क्या करता है, उनको पहुंचाया नाले पार, नाले पार। वहां पर उस नगर के बाहर जो एक नहर बनी हुई थी, नाला था, मारते मारते उनको वहां से निकाल देता है, और कह देता है कि अगर तुम्हें मैंने फिर से औरंगाबाद में देख लिया तो मैं तुझे क्या करूंगा, फिर से मारूंगा, अगर तुमने जाकर के बादशाह को किसी तरह से भी भड़काने की कोशिश की।
इस तरह से वो सोचते हैं फिर मुझे तो मिलना है, अब कैसे मिलूं। मुकुंद दास जी ने देखा कि उनके घर के महल के बाहर एक देवी का मंदिर, देवी के मंदिर में जाकर के जो परिक्रमा बनी होती है उस परिक्रमा में जाकर के बैठ और प्रसाद अपने हाथ में थैलियां रख लेते। जैसे वहां पर मुकुंद भाव सिंह जो है अपने महल से निकल करके प्रणाम करने के लिए देवी को, क्योंकि वो लोग किसको मानते हैं, देवी की पूजा, देवी को वो पूजता था, उनका दर्शन करके परिक्रमा करता है, वहां पर मुकुंद दास जी बैठे और मुकुंद दास जी उनके हाथ में थैलियां पकड़ा, और जैसे ही भाव सिंह अपने घर वापस लौटता है और जाकर के थैलियों को खोलता है, थैलियों में प्रसाद अपना सिर चढ़ा करके प्रसाद लेता है और जो पाती लिखी होती है उसमें पाती को पढ़ता है, उसको पहचान हो जाती है कि इसमें एक परमात्मा की पहचान कराई गई है। और वहां जाकर के कहता है जो उस मंदिर के अंदर वो महात्मा जी बैरागी बाबा बैठे हुए हैं, जाओ उनके बुला करके ले, और मुकुंद दास जी को वहां पर बुला लिया। उस पाती को जब लिखा गया था तो उसमें शिवराज जी की पहचान कराई जाती है, और जो पाती लिखी जाती है उसके अंदर नाम क्या लिखा हुआ है, स्वामी कृष्ण दास जी। स्वामी कृष्ण दास जी नाम, यहाँ पर भी स्वामी शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि जैसे जब 12 मोमनो औरंगजेब के दरबारी हैं उनको पातियां लिखी जाती हैं, तो पातियों में भी नाम लिखा जाता है मोहम्मद इब्ने इस्लाम। वहां पर मुसलमानों को पैगाम देना है तो लिखा जाता है मोहम्मद इब्ने इस्लाम। जहाँ भाव सिंह राजा हिंदू है तो उसमें लिखा जाता है स्वामी कृष्ण दास जी। आप उनको बुला करके लेके आते हैं तो वो पूछते हैं कहाँ है स्वामी कृष्ण दास जी, बताइए कि वो स्वामी कृष्ण दास जी जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं। ये तो ही कृष्ण बतावत। तुमको क्यों और बताते हैं कि तुम्हें किस कारण से यहाँ पर भेजा गया है, अपने दिल की बात मुझे बताइए। अब उन्होंने खोल करके उस पाती को पढ़ा, भागवत के प्रश्न थे, वेदांत के प्रश्न भी उसमें लिखे हुए थे, उस पर उन्होंने आपस में मिलकर के अच्छी तरह से विचार मंथन किया। उन्होंने समझाया कि किस तरह से जो कृष्ण जी हैं वो अखंड कहाँ पर है, उनको नक्शे के द्वारा भी समझाते हैं कि ये जो कृष्ण जी हैं सबली के अंदर अखंड है, ब्रिज की लीला अखंड है, रास की लीला अखंड है। यहाँ दो उन कृष्ण जी की बात की गई, रास की लीला यहाँ पर जो हो रही है, या यहाँ का प्रलय में जब प्रलय होगा वहां का वृंदावन मथुरा जो है वो लय को प्राप्त हो जाएगा, ये कृष्ण की बात वहां पर अभी वहां पर बता रहे थे। इतने में क्या होता है कि वहां पर कौन आ जाता है, दजाल रामदास। इनको रामदास दजाल क्यों कहा गया है, क्योंकि इसको परमात्मा की पहचान नहीं है, वो संशय में ही डूबा हुआ है, उसके दिल में दजाल बैठा हुआ है कि कहीं हमारा पैसा ना चला जाए, हमारी आमदनी ना चली जाए, हमें राजा निकाल ना दे। तो वो आकर के जब उसने देखा कि ये मुकुंद दास जी तो आकर के बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो अपनी बात करने लगता है, राजा भाव सिंह जी ये तो क्या बताते हैं, ये दो ही कृष्ण बतावत, ये तो दो भगवानों की बात कर रहे हैं। तो काहू ना शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में दो भगवान की बात नहीं लिखी गई है। इनका मुख न देखिए, ऐसे लोगों का तो हमें मुख भी नहीं देखना चाहिए, चर्चा कैसी इनसे। और इनसे चर्चा भी हमें नहीं करनी चाहिए। तब भाव सिंह बोलिया, इतने में राजा जो भाव सिंह है वो क्या बोलते हैं, ऐसी काहे कहो तुम, ये ऐसी बात तुम क्यों कर रहे हो। ये तो भला बतावत है। ये जो बात बता रहे हैं, दो कृष्ण की जो बात बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं, निज स्वरूप बतावत हम, जो कि दो स्वरूपों की बात करा रहे हैं। ये हमारे अपने निज स्वरूप, हमारे आत्म की भी पहचान जो है वो करा रहे हैं। भाव सिंह ने देखा कि ये जो रामदास दजाल है, ये जो रामदास इसके अंदर दजाल बैठ गया करके, ये जो है दुश्मनों जैसी बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा मुकुंद दास जी को अच्छी सी हवेली दे दीजिए और इनकी सेवा कीजिए, इनको अच्छी तरह से इनका ध्यान भी रखा जाए। तो इतने में रामदास क्या बोलता है, रामदास कहते हैं कि मेरी दिल में इच्छा है कि मैं मुकुंद दास जी को अपने घर में ले जाऊं और मैं इनकी सेवा।
मुकुंद दास जी क्या बोल पड़ते हैं, इन्होंने पहले ही हमारी बहुत सेवा कर रखी है, जिसमें छुपाई बेल की इन्हों सेवा हमारी भली करी, पीठ दिखाई। पीठ जो दिखाई। पहले हमारी सेवा कर चुके हैं, तब उन्होंने अपना जो जामा था, कुर्ता था, उसको उठा करके दिखाया। उसकी पीठ के ऊपर जो बहुत ही निशान पड़े हुए थे लाठियों के। जैसे ही भाव सिंह राजा ने देखा कि इसने हमारे घर आए हुए मुकुंद दास जी, जो कि अच्छी एक सन्यासी हैं, वैरागी हैं, इन्होंने उनको मारा, तो उन्होंने कहा इनको धक्का दे दो, धक्का मारो और यहां से निकालो। और इन लोगों को आज के बाद जितने भी इनके पंडित हैं, इनको जो है पैसा नहीं मिलेगा, जब अब इनसे इनका शास्त्रार्थ कराया जाएगा। शास्त्रार्थ करा करके क्या किया जाए, पंडित वहां थे, रामदास जो था उनको धक्के मार के तो निकाल दिया जाता है। वहां के पंडित लोगों को कहा कि इनके जो प्रश्न तैयार कर रखे हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आप भी प्रश्न लिखिए। पंडितों का कहा प्रश्न आप भी लिखिए और मुकुंद दास जी को कहा आप भी लिखिए। उन्होंने 80 प्रश्न तैयार किए पंडितों ने, और जो मुकुंद दास जी थे उन्होंने सिर्फ 23 प्रश्न तैयार किए। और ये शर्त रख दी गई कि जो हारेगा उसके गले में जूतियों का हार डाल करके सारे शहर में घुमाया जाए, जो भी हारने वाला हो। जब ये शर्त रख दी गई, 80 प्रश्न पंडितों ने तैयार करके दिए और 15 दिन का समय दे दिया गया, ताकि पंडित लोग ये ना कहें कि इन्होंने गलत कार्य किया, हमें समय नहीं दिया, हम कैसे प्रश्नों का उत्तर देते। उन्होंने कहा जितना समय आप मांगते हो आपको हम उतना ही समय दे देते। 15 दिन का समय दिया गया। मुकुंद दास जी ने 80 प्रश्नों का उत्तर उसी समय ही उसी दिन दे करके राजा को कहा इन प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया। अब ये बेचारे क्या करें, प्रश्नों का बहुत उत्तर देना चाहते हैं, लेकिन प्रश्नों का उत्तर वो दे ही नहीं पाते। प्रश्नों का उत्तर आए भी कैसे, कि ये प्रश्न ही ऐसे थे। प्रश्नों में मोह क्या, मोह किसे हुआ, और भी जो है उन्होंने कहां पर जाकर के जब बंसी बजी तो किस योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के सहारा लिया। ऐसे प्रश्नों को पढ़ करके पंडित लोग रात रात जागते हैं, लेकिन एक भी प्रश्न का उत्तर आता नहीं। अब करें क्या, क्योंकि राजा ने कहा था तब तक आपको कोई भी पैसा यहाँ राज्य से नहीं मिलेगा, राजकोष से, जब तक आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, और जब उत्तर दोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। अब सभी बहुत कोशिश करने पर भी उत्तर नहीं दे पाते, तो मिल करके सलाह की करते हैं कि अब हमें मुकुंद दास जी के पास ही जाना चाहिए। सभी मिल करके मुकुंद दास जी के पास आते हैं और क्या कहते हैं, भाव सिंह को जा करके ना तो हमारा छुटकारा करो, आप हमारी इस बात का छुटकारा कर दीजिए, हम हारे 10 बेर, हम आपसे एक बार नहीं 10 बार माफी मांगते हैं कि हम हार चुके। तब मुकुंद दास ने क्या, तब मुकुंद दास जी ने क्या उत्तर दिया, हम कहेंगे फिर, हम आपकी बात जाकर के राजा को फिर से कहेंगे और राजा को समझाएंगे। अब जो मुकुंद दास जी थे भाव सिंह के पास जाते हैं और भाव सिंह जी को कहते देखो ये जो प्रश्न है, ये जो वेदांत के भी प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर बिना तारतम्य वाणी के कोई भी दे सकता नहीं। ये बातें कौन सी है, अखंड की बातें। अखंड के प्रश्नों का उत्तर वही दे सकता है जो अखंड का हो, जो इन अखंड के, जिसके पास जागृत बुद्धि हो, वो ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। दूसरा कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। आप इस, तो राजा कहने लगे ठीक है, मैं इनको जो पूरी पैसे देता था एक दिन की, जो भी पैसे थे वो नहीं दूंगा, बल्कि कितने पैसे दूंगा, अब आधे आधे दे दूंगा। मुकुंद दास जी सारी बातचीत करके अब आते हैं उनके पास पंडितों के, मैंने आपका काम कर दिया, लेकिन आपको आधी ही आप आमदनी आधी मिलेगी, पूरी नहीं मिलेगी। वो सोचे भूखे रहने से कुछ तो मिलेगा, अगर हम हमारा परिवार तो भूखे मरे। उन्होंने कहा था कि हमारा परिवार भूखे मरे हैं, क्या आपके स्वामी कृष्णदास जी यही चाहते हैं कि हम बच्चों के साथ भूखे मरे? तो अब उन्होंने जाकर के जब भाव सिंह को सारी बात बती,
बता दी। उन्होंने उनको बुला दिया और उनको आधे पैसे देने शुरू। और जब उनको पूरी पहचान हो जाती है, वो कहते हैं जाओ और आप जाकर के अपने शिवजी साहब को लेकर के आओ। पहले एक पत्र लिख करके शिवजी साहब के पास मंदसौर में पहुंचे। मंदसौर में जब पहुंचा है, शिवजी साहब वहां से तैयार होते हैं चलने के लिए। भाव सिंह को भी वो कहता है, भाव सिंह जो है मुकानदास जी को कहते हैं कि अब आप जाइए, स्वयं जाइए, घोड़ा ले जाइए, बूंदी से एक हथनी ले जाना, वहां पर एक कोठी दे दी जाएगी, एक महल, जिसमें आप महिला सुंदर साथ को सबको रख सकते हो। और चलिए जा करके ऐसा कीजिए, वहां से शिवजी साहब को लेकर के आइए। मुकांददास जी भी घोड़ा और सब पैसे का इंतजाम सब कुछ दे देते हैं। वहां पहुंच जाते हैं मंदसौर में। शिवजी साहब सारी बात बताते हैं कि कैसे भाव सिंह तैयार हो गए हैं, आप सबको वो बुला रहे हैं। शिवजी साहब कहते हैं पहले आप आगरा में जाइए, क्योंकि सभी सुंदर साहब को उस समय आगरा छोड़ दिया गया था। बाईजू राज जी को सबको लेने के लिए मुकांददास जी जाते, सबको लेकर के इकट्ठा करके अब चलते हैं औरंगाबाद की तरफ। औरंगाबाद में जा करके भाव सिंह कैसे भाव में आ जाता है, चर्चा सुनता है, नाचता भी है। फिर वो उनको जैसे पता चलता है कि मुझे जैसे शास्त्रों में निष्कलंक स्वरूप कहा गया है, तो कुरान में मुझे इमाम मेहदी कहा गया। वो अपने 4 जो उनके राज दरबारी हैं उनसे कैसे चर्चा होगी, वहां पर पठानों में कैसे झगड़ा होगा, पठानों के साथ वहां से उनको कैसे निकलना पड़ेगा, औरंगाबाद से निकल करके कैसे अकोट में जाएंगे, बुरहानपुर जाएंगे, अकोट में जाएंगे, कैसे वहां पर शुक्राना उतरेगा। शुक्राने का अर्थ क्या है, जाहिरी मेहर क्या है और बातनी मेहर क्या है, इस शुक्राने में हम सुनेंगे। और अकोट की बीतक भी जितनी कल रची कराएंगे हम उसको करेंगे। इन्हीं के साथ जो है अब हम जो चौपाई को दोहरा देंगे। 45 कल सुनिए। हाँ, मुकानदास जी आए मिले मंदसौर में, ये पढ़ दीजिए। 40 नंबर चौपाई। आए मिले मंदसौर में, ले चले शिवजी को। आए मिले मंदसौर में, आए मिले मंदसौर में, ले चले श्री जी को, ले चले शिवजी को। आए पहुंचे औरंगाबाद, आए पहुंचे औरंगाबाद, भई मुलाकात हवेली मों, भई मुलाकात हवेली मों, भई मुलाकात हवेली मों। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।